अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर आप तमाम तर देखने वालों को। जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है, आप तमाम तर लोगों को समा की जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से और मेरी जानिब से ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे पता है कि आप लोग घर में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। बहुत सारे घरों में तो कुर्बानी हो चुकी होगी और इसका गोश्त तैयार हो रहा होगा और कहीं पर तो कलेजी भी पक के खा ली गई होगी। और बहुत सारे घरों में आई एम श्योर कि आप लोग जो हमें देख रहे होंगे, साथ में घर के मर्दों को ये टेंशन होगी कि भाई अभी तक जिस कसाई ने वादा किया था और जिसने भी आधी पेमेंट भी ले ली थी, वो तो अभी घर पहुंचा ही नहीं है। और इस ईद को तो कहा भी जाता है कि इस ईद पे ज़्यादा काम जो है ना वो करना पड़ता है जी घर के मर्दों को। ऑफ कोर्स मतलब आपने जाना है, आपने अच्छा जानवर लेकर आना है, उसके बाद सिर्फ अच्छा जानवर नहीं, फिर उसकी टेक केयर भी करनी है, उसको अच्छा चारा भी खिलाना है, उसको टाइम पे पानी भी पिलाना है, उसको फिर सैर भी करानी है। और उसके बाद फिर मरहला जब आता है कुर्बानी का, तो कुर्बानी में अगर आपको अच्छा कसाई मिल जाए फिर तो आपके होते वारे न्यारे। अच्छा काम बड़ा होता है, ठीक है, वी अंडरस्टैंड, आप लोग थक भी जाते हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा करना होता है। लेकिन जनाब जब आप आज का सारा दिन अपनी अच्छी सी कुर्बानी और गोश्त तकसीम करके फारिग हो जाएं, तो फिर आपकी एंटरटेनमेंट का हमने बंदोबस्त कर लिया है, क्योंकि सिनेमा घरों में लगने जा रही है एक बड़ी ही मज़ेदार फिल्म। क्योंकि इसका ट्रेलर हमें बता रहा है कि इट्स काफ़ी प्रॉमिसिंग भी है। और मुझे तो लग रहा है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि जैसे दिखने में आ रहा है कि शायद ये नाबालिग लोगों के लिए की फ़िल्म है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि बालिग अफराद के लिए भी ये फिल्म उतनी ही मज़ेदार होगी जितनी नाबालिग अफराद के लिए। ज़ोरदार तालियों में सबसे पहले तो हम वेलकम करने जा रहे हैं हमारी बहुत ही प्यारी कास्ट को। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी आशिर वजाहत को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक भाई क्या हमारा सुपर टैलेंटेड लड़का, एक्टिंग करवा लो, गाना गलवा लो, ज़बरदस्त। और अब तो दूसरी फिल्म आ रही है आशिर, बस कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हमारे जो दूसरे हीरो हैं, जो दूसरे प्रोटैगनिस्ट हैं, वो भी जनाब ही इज़ वेरी गुड लुकिंग लैड, बड़ा ज़बरदस्त काम करें, ड्रामास में काम करें। एंड आई एम श्योर, और मुझे लग भी रहा है कि शायद उनकी पहली फिल्म है। ज़ोरदार तालियों में हम वेलकम करने जा रहे हैं समर जाफरी को। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बिल्कुल ठीक। वैसे ना इन दोनों को देख के मुझे लग रहा था जब मैंने ट्रेलर में देखा कि हो सकता है कि कोई फिल्म में सिंगिंग का कुछ होगा, क्योंकि दोनों की आवाज़ बहुत प्यारी है। दोनों की आवाज़ बहुत प्यारी है। आशिर तो आपको पता ही है, और समर भी बड़ा ही कमाल गाते हैं। अच्छा ये तुम्हारे लड़के हो गए हैं, जब लड़कियां आती हैं ना तो तभी वो रौनक आती ना। मतलब अब ऐसा नहीं ना कि मर्दों की ईद है तो चलो मर्दी से बुला लिया हमने। जो हमारी इस पूरी फिल्म में जो रंग बिखेरेंगी, जो खुशी बिखेरेंगी और जिनका किरदार भी खुशी जैसे ही है, उनको हम दावत देने जा रहे हैं रिम्हा अहमद को। अस्सलाम वालेकुम। पहले मुबारक। पहले मुझे बताओ, मैंने तुम्हारा नाम सही लिया ना? रिम्हा, बिल्कुल ठीक लिया। पहली बार फुल सही हुआ पॉइंट्स, है। ब्राउनी पॉइंट्स। थैंक यू सो मच। क्योंकि मैंने आते साथ ही पहले इनको वो दो और सी प्रोनाउंसिएशन दी ना कि इज इट रम्हा या एक रहमा, Yeah, people say a lot of pronunciations. I am not even gonna get into it. चलो उसके लिए मैं उन लोगों की तरफ से बात चाहती हूँ। आज जनाब बैठ जाए प्लीज, विराजमान हो जाए। आ जाए आ जाओ मेरे, ये रखो ये लड़के को एंकर। मैं यहाँ नहीं बैठ जाओ, उसकी चेयर पे बैठ जाएगा। ये अच्छी लग रही है यहाँ। मैं आपको बता रही हूँ, और कुछ आगे पता भी नहीं कि जो लड़का है ना से कहे मैं होस्ट भी बन जा, तो मतलब सब कुछ ही हम घर में तो सारी प्रोडक्शन हो रही है तो क्यों ना करें। अच्छा कैसा एक्सपीरियंस समर, ये कैसा रहा? नहीं ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स। जब टीम इस तरह की हो जिन्होंने इतनी बैक टू बैक हिट्स दी हो, तो उनके साथ काम करके तो वैसे ही आपको इतना अच्छा लगता है। फिर ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस उनका इतना हो जाता है मूवीज में, तो फॉर एक्टर्स लाइक अस हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी बात थी। और ये वाकई मतलब आप अपने आप को बड़ा लकी भी कंसीडर कर रहे हो कि पहली फिल्म और वो भी फिजा और नबील के साथ। हाँ मतलब ग्रेट पीपल टू वर्क विद। अच्छा मुझे बताएं, ये जो आज ईद का दिन है, आप लोग यूजुअली कैसे सेलिब्रेट करते हैं आशिर? हमारा ये है कि हम सारी फैमिली बड़ी फूडी है, तो कुर्बानी के बाद बस फिर बारबेक्यूज होते हैं। आई थिंक ईद के अलावा स्केड्यूल अब ऐसा हो गया ना कि एक्सटेंडेड फैमिली से जितना टाइम मैं चाहूँ स्पेंड करने का उतना कर नहीं सकता, तो ईद के मौके पे सारे कजन्स मिलते हैं, बारबेक्यू करते हैं। वेरी इट्स अ वेरी फन टाइम ऑफ द ईयर। तो ईद मुझे बताएं आपका काम क्या होता है? ये जो कुर्बानी का जो जानवर आता है वो आशिर ने जाके कभी पसंद किया है? पता है नहीं, मुझे लगता है मेरे घर वालों को भरोसा नहीं है तो मैं ये काम ठीक कर सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल ये पसंद नहीं किया। अलबत्ता जो टिक्के में मसाला लगता है उस पर मैं ज़रूर अपनी राय दे सकता हूँ। अच्छा वो सिर्फ राय देते हैं या फिर वो लगाया भी है मसाला?
हाँ वो लगा भी लेते हैं कभी हम, कभी लगा लेते में पूरे हाथ। बट मैं अब मेरा अब दिल है कि अब अगले साल से मैं जो हूँ वो जानवर भी जाके खुद पसंद वगैरह करूँ। अब देखें, अब जैसे हम इस ईद से पहले तो प्रमोशन ही कर रहे थे मूवी की, तो मौका ही नहीं मिला वो वाला। बट ये है कि जी बाकी और हमारे लोग हैं बहुत अच्छे जो लेकिन जानवर आते प्यारते पुचकारते हैं उसको कि मेरा प्यारा जानवर। एक जमाने में हम नाम रखते जब बचपन में कजन के साथ बड़े हो रहे थे। मुझे याद है हमारा एक बकरा आया था, मैंने उसका नाम नासिर रखा था। नाम बिल्कुल नासिर भाई को जवाब ही कर दिया आपने। आपकी किस कैसी ईद होती है समर? आपके घर में क्या कुछ काम आपके जिम्मे लगे होते हैं? अरे यूजली ईद अगर आप देखें तो लड़कों की यही होती है, गोश्त बांटना, इसके घर जाके गोश्त ले आओ, वो उस फलाना कसाई को पकड़ के ले आओ, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मेरा भी इस तरह का हिसाब किताब प्रो है इसमें? नहीं, प्रो तो नहीं हूँ, इतना मैं अच्छा नहीं हूँ उस काम में। और वही वाली बात है, मेरे घर वाले भी मुझ पे इतना एतबार नहीं करते कि मैं इस तरह की कोई चीज़ करूँ। ये घर वाले एतबार नहीं करते या वो लाडो पिट्टे बच्चे होते हैं ना कि घर वाले कहते हैं नहीं इनको नहीं बकरे को हाथ लगेंगे, जर्म्स बच्चों को लग जाएंगे, नहीं बाहर धूल में खेलेंगे। नहीं ये वाले साहब नहीं है, पर इट्स जस्ट कि हम इस काम में इतने कच्चे हैं, कहते हैं कि तुम उधर ही रहो जाओ, उधर दूर हट जाओ इस काम में भी नाबालिग है। कितनी अच्छी सी बात की, इस काम में भी नाबालिग है। आपकी ईद कैसी गुजरती मुझे बताएं। मम्मा की हेल्प करते हुए और उसके बाद फैमिली के साथ टाइम स्पेंड, बिकॉज वही वाली बात आशिर की कि एक्सटेंडेड फैमिली से इतना मिलना जुलना नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ वर्क। तो फिर ईद पे सारे कजन्स मिलते हैं। अच्छा, इससे मिलना मिलाना ही होता है, तैयार होना होता है, या फिर आप भी जैसे वो कहते हैं ना कि लड़कियां भी आजकल उनको बहुत शौक है कि घर में अच्छा जानवर आना चाहिए और उसकी देखभाल भी करती हैं? नहीं, मेरा जानवर से तो बिल्कुल ही दूर रहती हूँ मैं, कुछ मुझे अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाती है। यानी कि आप बिल्कुल बोंगी कि मैं बिल्कुल हो जाती हूँ, नहीं कुर्बानी नहीं करो इसको, तो रख लो घर में या कुछ, तो फिर मेरा इतना slaughtering the goat। नहीं बिल्कुल वैसा नहीं है, बट इतना है कि मुझे ये होता है कि अच्छा मैं ज़्यादा अटैच नहीं होंगी, मैं ज़्यादा मिलूंगी नहीं, ज़्यादा कुछ करूंगी नहीं जानवर के लिए, बस हाँ अच्छा है आ गया, ओके गुड। ये मुझे बताएं, ये वाली बकरा ईद आप लोगों के लिए कितनी डिफरेंट है पहली ईदों से, क्योंकि फिल्म आ रही है ना, कितनी एंग्जाइटी है, कितनी नर्वसनेस है? आई थिंक बहुत, आशिक की तो खैर दूसरी फिल्म है ये मेरी बिल्कुल, और मेरी आई थिंक हमारा एक रिचुअल रहा है कि ज़्यादातर ईदों पे अगर मेरी नहीं तो घर वालों की कोई ना कोई मूवी आ रही होती है, तो एक बड़ा ही एक ईद की एक्साइटमेंट अलग होती है और एक कैलकुलेशंस और मूवी बिजनेस बात अलग चल रही होती है। इस बार हम खुद इन्वॉल्व है, हमारी खुद की मूवी है, बट यू नो इट्स वेरी एक्साइटिंग। ईद पे ऑडियंसेस पाकिस्तान में बहुत क्राउड में निकलती हैं मूवीज़ देखने के लिए, तो इट्स वेरी एक्साइटिंग कि इतने सारे लोग आपका काम फाइनली जो आपने मेहनत से किया है वो देखने जा रहे हैं। आई थिंक हम कुछ सिनेमा विजिट्स भी अभी करेंगे तो ऑडियंस रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो दैट विल बी फन एज वेल। अच्छा, मैं समर के बारे में आपको बताऊं कि समर ने मतलब आप लोगों ने समर को ड्रामा में तो देखा ही, बहुत प्यार भी किया, बट समर इज़ अ ब्रिलियंट थिएटर आर्टिस्ट। बड़ा ज़बरदस्त ये थिएटर पे काम भी कर चुके हैं, क्योंकि मुझे खुद थिएटर देखने का बहुत शौक है। तो जो थिएटर के जो इतने भी एक्टर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो वैसे समर क्या डिफरेंस फील किया थिएटर में आके, ड्रामे में आके, देन फिल्म में आके? आई थिंक ड्रामा हो गए या फिल्म हो गई, आई थिंक जब आप भी किसी भी कैमरे के सामने काम कर रहे होते हैं एज एन एक्टर आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स जब आप थिएटर में होते हैं तो आपकी कोशिश ही होती है कि आप जो डायलॉग डिलीवर कर रहे हैं, एक्सप्रेशन दे रहे हैं, वो पीछे वो जो 500 बंदा बैठा हुआ है उसको आपने जो है रजिस्टर करवाना है डायलॉग, तो वो बॉडी मूवमेंट आपकी उस तरह से होती है, थोड़ी सी लाउड हो जाती है, लाउड होते हैं एक्सप्रेशन आपकी, ये थोड़ी सी घबराहट ज़्यादा आपको दिखानी होती है, एग्जैजरेट करनी पड़ती है, बट टीवी इज अ बिट सटल, यहाँ पे आके आप थोड़े से जो है वो बॉडी को और उससे ज़्यादा और सटल हो जाती है, थोड़ी सी हो जाती है। तो आई थिंक मैं वो काम सीख रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मुझे आ रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें सीखूँ, क्योंकि सेट पे भी अक्सर ऐसा होता था कि मुझे इतना नहीं समझ आती थी कैमरे की, क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम न्यू टू दिस बिजनेस उस तरह से कैमरे के सामने, तो थिएटर में ऑफ कोर्स ये डिफरेंस। ये तो प्रो होगा, पूरे जो साथ बैठा हुआ है इसको तो पता होगा, अपनी लाइटिंग भी अच्छी करा लेता होगा। इसकी लीड पे दूसरी फिल्म है और वैसे आई थिंक इसने 4 फिल्म्स की भी हैं, तो मतलब ऑफ कोर्स ये अच्छा लीड पे वाकई दूसरी फिल्म, लेकिन उससे पहले 2 फिल्म जी सर, लेकिन पहली जो जॉन में तो ये मेरी चौथी है, चौथी मूवी, तो इसको इतनी नहीं होगी एग्जैक्टली, लेकिन बाकी जो 2 हैं उनकी एग्जाइटी के लेवल आपको सोच सकते हैं कि क्या होगा। पेपर भी आपने देना, ये रिजल्ट भी मैं आपको बताऊं, ये बहुत 2 पक्के अदाकार हैं और कोई बंदा नहीं देख के बता सकता या इनके साथ काम करके बता सकता कि इनकी कोई पहली मूवी या कुछ है, ये पक्के हैं भाई दोनों, पूरे थैंक यू सो मच।